पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत का मतलब देखिए क्या है, इसमें जो मैच ना करे। तो पहला देखिए क्या दिया है, कोण दिया है, दूसरा क्या दिया है, विकृति दिया है, तीसरा घर्षण गुणांक दिया है और चौथा आवर्धन क्षमता दिया है। अब आप जानते हैं, आपको पता होगा कि कोण और विकृति कैसी राशियां हैं, विमाहीन राशियां हैं। लेकिन घर्षण गुणांक में देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर होता है। जब एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर होता है तो यहाँ पर घर्षण गुणांक अगर म्यू एस का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आर क्या है, यह भी प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य करता है और एफ भी क्या है, यहाँ पर बल है। तो बल से बल कट जाएगा, इसलिए घर्षण गुणांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता m बराबर आई बटा ओ होता है। जब m बराबर आई बटा ओ होता है तो यहाँ पर i का मात्रक भी लंबाई में मीटर होगा, o का मात्रक भी मीटर में होगा और मीटर से मीटर कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोण, विकृति, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता ये सभी क्या है, विमाहीन राशियां हैं, इसलिए यहाँ पर असंगत कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, खगोलीय इकाई मात्रक है। समय का पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, समय का। तो समय का यह मात्रक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल का मात्रक यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यह देखिए जो छोटा सा प्रश्न है, यह बार बार पेपर में आ जाता है। प्रकाश की चाल का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूरी का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिया गया है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो यहाँ पर दूरी का देखिए सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, ना कि प्रकाश वर्ष होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है, जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, त्वरण का मात्रक है। तो आप लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिया गया है एक नाटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है। तो देखिए कभी कभी केवल मील दिया जाता है, जब मील दिया जाता है तो मील के अनुसार ऑप्शन ए क्या हो जाता है, सही। लेकिन यहाँ पर नाटिकल मील दिया गया है जो कि समुद्री दूरी का मात्रक है। तो ऐसी स्थिति में एक नाटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिया गया है ध्वनि प्रदूषण का मात्रक है। अब डाइन ऑप्शन ए दिया गया है। तो डाइन किसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण का मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है डायोप्टर। तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का। ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर डायोप्टर होता है। लेकिन यहाँ ध्वनि प्रदूषण का मात्रक पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेडफोन का देखिए यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए दिया गया है ओजोन परत की सांद्रता या कभी कभी मोटाई पूछ लेता है का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए फेदोमीटर ऑप्शन ए दिया गया है। तो समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होता है, फेदोमीटर होता है। डायोप्टर अभी अभी बताया लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है डॉप्सन और ऑप्शन डी दिया गया है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगर स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिया गया है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो डॉप्सन है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अभी बता दिया गया है कि जो डॉप्सन है ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मात्रक, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता का मात्रक, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और टेस्ला के बारे में आपको आगे विद्युत चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा डिटेल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
दूध की शुद्धता का मात्रक क्या है? तो दूध की शुद्धता का देखिए जो मात्रक होता है वह होता है लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है प्रतिरोधकता। देखिए इस प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। क्या होता है? R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ से अगर आप जो है रो का मान निकालेंगे तो यहाँ पर R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, और एक यहाँ पर मात्रक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटा मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पर मात्रक क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर बचेगा। यानी प्रतिरोधकता कहा जाए या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाए, दोनों का मात्रक समान होता है और मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह दिया गया है कौन सदिश राशि है? अब यहाँ पर देखिए वेग क्या है? सदिश राशि है, यानी ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? सही है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। लंबाई कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके अलावा देखिए बार बार विद्युत धारा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा आई क्या है? यह ना तो सदिश है ना तो अदिश है, इसे टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपके पेपरों में आता है तो यहाँ पर विद्युत धारा को क्या मानना है? अदिश राशि मानना है। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया त्वरण। तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया घनत्व है, घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए यहाँ पर पूछा गया सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि को बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है समुद्र की गहराई का मात्रक है। समुद्र की गहराई का मात्रक है, तो हाइड्रोमीटर है क्या? नहीं। द्रव का देखिए द्रव के घनत्व का मात्रक क्या होता है? द्रव के सापेक्ष घनत्व का मात्रक क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। मोनोमीटर किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है या तरल दाब का मात्रक होता है। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई मापना। कहाँ पर? ऊपर। ऊपर का मतलब जैसे वायुयान की ऊंचाई को मापना है तो यहाँ पर अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब समुद्र की गहराई को मापना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फायदोमीटर का, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एक का किससे हो जाएगा? चौथे से मिलान। बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस या एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? एमकेएस या एसआई में जूल होता है, और सीजीएस में क्या होता है? अर्ग होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड होता है। उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से समझ पा रहे होंगे, और यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कौन सा विकल्प गलत है? अब देखिए यहाँ पर एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ये तो सही है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। पास्कल, प्रत्यास्थता अथवा दाब दोनों का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इसी को सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है द्रव के घनत्व को मापते हैं। अब देखिए द्रव या तरल के घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। और पास्कल से क्या मापते हैं? दाब को मापते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? यह जो प्रश्न है यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पाइरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब का मापन क्या होता है? तो अभी अभी इसके पहले बता दिया गया है। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है यहाँ पर देखिए बैरोमीटर होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए बताना है पाइरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर हो गया। आर्द्रता का अभी बताए हैं कि आर्द्रता का मात्रक क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। देखिए आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर होता है, और सापेक्षिक घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक बार फिर से सुनना है। यहाँ पर जो आर्द्रता है
इसका मात्रक हाइग्रो होता है। क्या होता है? हाइग्रो होता है। और सापेक्षिक घनत्व का मात्रक हाइड्रो, यानी यहाँ पर ड्रा हो जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइरोमीटर का, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग, पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं? तो उच्च ताप के मापन में किसका प्रयोग करते हैं? पाइरोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता का प्रयोग इससे नहीं करते हैं। हवा के ताप को इससे नहीं मापते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सोलर रेडिएशन को मापने में पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? लेजर का नहीं करते हैं, रडार का भी नहीं करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, समान इकाई वाली राशियां हैं। समान इकाई का मतलब जिनके मात्रक या विमा क्या हो? समान हो। तो दाब का मतलब बल बटा क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर दाब और बल आपस में समान नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। बल और कार्य का मात्रक समान नहीं होता है। बल और त्वरण का मात्रक भी समान नहीं होता है, लेकिन बल और भार का मात्रक समान होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, नूरी साल है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उष्मारोधी कंबल है क्या? ये गलत ऑप्शन है। भेड़ के ऊन से बनी साल है क्या? गलत है। देखिए कभी भी बायोलॉजी में और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको नाम के आधार पर अर्थ नहीं निकालकर उत्तर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार की क्या है? दूरी है। मतलब नूर द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही नूरी साल कहते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया, लाल रंग के सेब की चटनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? गलत है। इसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी का मात्रक है, तो स्पीडोमीटर क्या करता है? यहाँ देखिए आपको क्या चाल नहीं बताना है, दूरी बताना है। तो स्पीडोमीटर तो चाल को बताता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है ओडोमीटर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पोटैटोमीटर, टोमेटोमीटर ये जान करके लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है? तो यहाँ पर देखिए 746 वाट है, तो 1 HP यानी 1 अश्वशक्ति के बराबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। और 1 बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर, तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत। अब यहाँ पर देखिए 3.6 × 10⁻⁻6 नहीं होता है, बल्कि +6 होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिया गया है अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो यहाँ पर आघूर्ण या बल आघूर्ण टाउ बराबर F क्रॉस R होता है। जब F क्रॉस R होता है तो यहाँ पर गुणा कैसा है? सदिश गुणन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? अदिश नहीं बल्कि सदिश, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बल क्या है? बल F बराबर देखिए बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। m गुणे क्या होता है? a होता है। और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि संवेग p बराबर mv होता है। m क्रॉस क्या होता है? v होता है, यानी यह भी क्या है? सदिश है, लेकिन पूछा अदिश गया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो धर्मिता मापते हैं। अब यहाँ देखिए कैलोरी मीटर से मापते हैं क्या? नहीं। बैरोमीटर से नहीं मापते हैं। ये देखिए पोलरी मीटर से नहीं मापते हैं। गीगर मूलर काउंटर इसी से मापा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि नाभिक की खोज 1911 में किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण पत्ती पर अल्फा कणों की या किरणों की बमबारी की थी, तो वहां पर कुछ कण किधर जा रहे हैं? कुछ कण बेध रहे हैं, कुछ कण नाभिक से टकराकर वापस जाते हैं। तो इसको जो काउंट करने वाली मशीन थी, उसी का नाम क्या था? गीगर मूलर काउंटर था। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में 3 लीटर होते हैं क्या? गलत है। 5 लीटर होते हैं क्या? गलत है। आप लोग घर के गैलन की बुद्धि नहीं लगाएंगे कि 1 गैलन में 3 लीटर या 5 लीटर वाला गैलन होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। 3.5 भी नहीं होता है, 3.8 लीटर होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला दिया है, सदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? ना तो सदिश ना तो अदिश, लेकिन आपको पेपर में हमेशा अदिश करना है, और यहाँ पूछा सदिश गया, इसलिए ऑप्शन ए गलत है।
तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। यहाँ पर विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पनडुब्बी से बाहर देखने में प्रयुक्त होता है। तो पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ओडोमीटर अभी बताए हैं कि ऑटोमोबाइल्स में स्पीड को मापने के लिए, स्पीड नहीं बल्कि किसको मापने के लिए? दूरी को मापने के लिए। आमीटर, आमीटर का प्रयोग देखिए, धारा को मापने का जो यंत्र होता है वह क्या होता है? आमीटर। लेकिन धारा का मात्रक जो है वह क्या होता है? एम्पियर होता है। इसी तरह अगर कहे विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। लेकिन विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर पनडुब्बी से बाहर देखने में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर पेरिस्कोप हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछे पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो बीच का एक दर्पण होता है वह कितने डिग्री पर झुका होता है? 45 डिग्री पर झुका होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापमान का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर र्यूमर है, क्या? गलत है। सेल्सियस भी है, गलत है। फ़ारेनहाइट गलत है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? केल्विन सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। और आप एक प्रश्न याद करके रख लीजिए, तापमान का जो पैमाना है उस पे एकमात्र ऐसा तापमान है जिसे ऋणात्मक में नहीं लिखा जा सकता है। यानी केल्विन एक ऐसा तापमान है जो 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता है, अर्थात यह पैमाना ऋणात्मक में नहीं जाता है।